देखो अभी तक हम लोग IUPAC नामकरण पढ़े, उसमें तो नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़े? कोई भी संकुल दिया रहता था, उसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, डाई टाई टेट्रामीन कोबाल्ट कोबाल्टेट, कब आता है एट, कब होता है नॉर्मल, धनायन ऋणायन, सब प्रकार का अगर दिया है संकुल तो उसका नाम बनाना थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन यहाँ पे अभी आयन वालों का संरचना बनाना है हमको, संरचना नहीं दिया है। IUPAC नाम तो दे दिया गया है, इसका संरचना नहीं दिया गया है। कहीं पे देखोगे तो क्रोमियम लिखाया है, कहीं पे देखोगे तो फेरेट लिखाया है, कहीं पे प्लेटिनेट लिखाया है, कहीं पे क्रोमेट लिखाया है। देखो अगर किसी में सॉल्व करने पे प्लस आएगा, किसी में सॉल्व करने पे माइनस आएगा। प्लस को भी लास्ट में आयन ही लिखा जाता है और माइनस को भी लास्ट में आयन ही लिखा जाता है। अब आयन में डाई ट्राई नहीं लगाते हैं, एक ठो माइनस रहेगा फिर भी आयन लिखाएगा आंसर में, दो ठो माइनस रहेगा, तीन ठो माइनस रहेगा फिर भी क्या लिखाएगा? आयन। ये तब काम करता है जब दिया रहता है कोई संकुल, उसका ऐसे नाम लिखना रहता है तब। अभी नाम दिया हुआ है, इससे क्या बनाना है हमको? संकुल बनाना है। तो यहाँ पे आयन दो प्रकार के हो सकते हैं, प्लस और माइनस। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो लिखेंगे। जैसे शुरू में ही देख लो, पेंटा एक्वा थायोसाइनेटो, क्रोमियम थर्ड और आयन। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना दिया हुआ है? 3। और ये ऑक्सीकरण संख्या किसका है? फेरेट। ये वाला प्लेटिनेट, ये वाला प्लेटिन या प्लेटिनम, और ये वाला क्रोमेट या क्रोमियम। सबसे पहले हमको क्या बनाना रहता है? ब्रैकेट। सबसे पहले क्या बनाएंगे? ब्रैकेट में कल ये वाला भी थोड़ा सा देखे थे, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या दिया है जिस धातु में, उसको ब्रैकेट के जस्ट बाद रख देना है ले जा करके। तो क्रोमियम के बाद ऑक्सीकरण संख्या दिया है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? Cr। इसके बाद इसमें देखना है हमको लिगेंड। तो एक यहाँ से यहाँ तक है एक्वा वाला, थायोसाइनेटो, दो ठो लिगेंड है यहाँ पे। एक्वा मतलब H2O, कितना ठो है? तो यहाँ लगा देंगे 5। थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो मतलब SCN, इसको बोला जाता है थायोसाइनेटो। इसके बाद इसमें लगा देंगे ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे कुछ आयन आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आयन लिखा गया है ना, तो यहाँ पे या तो प्लस आयन आएगा या तो माइनस आयन। अभी कोई गारंटी नहीं कि कौन सा आयन आएगा, इसलिए यहाँ को मान लेते हैं हम लोग X। हमको अभी पता नहीं है कि कौन सा आयन आएगा, उसकी गणना करते हैं। जिसका जितना मान होता है उतना उतना रखेंगे। क्रोमियम का कितना दिया गया है? 3। इसका दिया हुआ है, सबका दिया है, फेरेट का भी दिया है, प्लेटिनेट का भी दिया है, तो क्रोमियम का भी कितना दिया हुआ है? 3। अगर पहले वाले के लिए X का मान निकालें तो Cr के जगह पे कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि Cr का 3 दिया हुआ है ना। Cr के बाद H2O का होता है 0 और उसको गुणा किससे करना है? 5। इसके बाद SCN का मतलब होता है -1 और वो एक ही ठो है, और इस साइड लगा देंगे क्योंकि जो आयन होता है उसको बराबर के बाद लिखते हैं, ऐसे ही करते हैं ना ऑक्सीकरण संख्या निकालते टाइम, तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा -1 बराबर x। तो 3 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 2, और यहाँ आ जाएगा x। x का वैल्यू कितना आया? 2। अब x का वैल्यू आया है 2, तो इसके आयन में कितना हो जाएगा? प्लस का होगा कि माइनस का? प्लस का होगा। क्यों? क्योंकि आंसर में कितना आया है? प्लस। अब ये मैं परीक्षा बोर्ड से सवाल देख के लिखा हूँ, तो हो सकता है कि कहीं पे क्रोमेट आ जाए और फिर भी प्लस आ जाए, तो इस सवाल की गलती है ना। निकालने पे जो आता है वो बिल्कुल सही मान होता है। यहाँ पे अगर फेरेट हो और फिर भी यहाँ पे प्लस आ जाए तो सवाल को यहाँ से फेरेट को बदल करके आयरन कर देंगे ना। तो ये कैसे निकला पता चल गया? 2 प्लस। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके देखो, क्रोमियम का 3 आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो आंसर सही है और नहीं आता है तो गलत है। क्रोमियम का मान लेते हैं, निकालेंगे। क्रोमियम का कितना निकलना चाहिए? 3। अगर 3 निकलता है तो हमारा आंसर सही है, नहीं निकलता है तो सही नहीं है। तो
तो इसके जगह पे 0 हो जाएगा, इसके जगह पे x, इसके जगह पे 0, इसका होता है माइनस। बराबर के उधर 2 तैयार है, -1 उधर जाएगा तो 2 और 1 मिलके 3, और क्रोमियम का 3 दिया है, मतलब हमारा जो आंसर आया वो बिल्कुल सही है। दूसरा है हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन। चलने दो ना। सबसे पहले क्या बनाएंगे, ब्रैकेट, फिर जो दिया रहता है ऑक्सीकरण संख्या उस धातु का नाम क्या है, फेरेट। फेरेट के लिए Fe हो गया। इसके बाद हेक्सासाइनो, एक ही लिगेंड है, दूसरा है ही नहीं, हेक्सासाइनो मतलब Cn, और यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे कर देंगे X। प्लस आएगा कि माइनस आएगा, देखो ज़्यादातर संभावना तो यही है कि यहाँ पे फेरेट है तो माइनस आयन ही आएगा, क्योंकि माइनस होता है तभी ना 8 लगाते हैं। सॉल्व करते हैं। Fe का कितना रखना है हमको, 3। तो दूसरा को सॉल्व करेंगे तो Fe के जगह पे कितना कर देंगे, 3, फिर आएगा प्लस। Cn का कितना होता है, -1, तो यहाँ हो जाएगा -1, और है कितना ठो, 6, बराबर लास्ट में कितना आएगा, x। 3 एकम 3 और 6 एकम, और 6 में 3 घटेगा तो -3 बराबर हो जाएगा x का वैल्यू किस में आया, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या हो जाएगा, -3। अब ऋणायन संकुल है ना, ऋणायन संकुल है, इसीलिए फेरेट आ गया, मतलब लास्ट में क्या जुड़ा है, 8। तो ये सवाल भी सही और ये आंसर भी लगभग सही होना चाहिए। अब देखते हैं सही है कि नहीं है। फेरेट का कितना निकलना चाहिए, 3। 6 कम 6 हो जाएगा, माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, प्लस के 6 में 3 घटेगा तो 3 बचेगा, वही 3 यहाँ पे। फिर इसको देखेंगे तो हेक्सासाइनोप्लेटिनेट सेकेंड आयन, हेक्सासाइनोप्लेटिनेट, इसमें भी सबसे पहले एक ब्रैकेट बनाएंगे। ऑक्सीकरण संख्या के बाद है प्लेटिनेट मतलब प्लेटिनम, तो Pt लिख देंगे। इसके बाद हेक्सासाइनो है तो साइनो के लिए Cn और हेक्सा के लिए 6, डब्बा बंद। यहाँ पे आयन है तो यहाँ पे कर देते हैं x, और देखते हैं कि प्लस आता है कि माइनस। सिंपल सा बात है, इसको सॉल्व नहीं करूँगा मैं। प्लेटिनेट का कितना दिया है, 2 तो इसके जगह पे कितना हो जाएगा, और 6 एकम, 6 में 2 घटेगा तो 4 बचेगा ना, माइनस का बचेगा कि प्लस का, इसका माइनस होता है, और 6 बड़ा राशि है, वहाँ पे अगर माइनस आता है तो माइनस का, तो -4 कितना हो जाएगा, -6 एकम 6, ये -6 है और ये वाला +2 है, तो 6 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 4, उसी को यहाँ पे लिख देंगे। फिर टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट सेकेंड आयन, टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट, ब्रैकेट बनाएंगे। प्लेटिनेट है तो कर देंगे प्लेटिनम, इसके बाद टेट्राक्लोरो तो Cl है, Cl को कितनी बार करना है, 4, फिर डब्बा बंद, यहाँ पे कुछ ना कुछ आयन आएगा। क्लोरीन कितना है, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो -4 होगा, और इसका कितना दिया है, 2, तो 4 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, तो यहाँ पे माइनस में कितना हो जाएगा, 2। माइनस क्यों हुआ पता चल गया ना, क्योंकि अभी डाउट होगा तो आज के बाद ये सब नहीं पढ़ेंगे, आज के बाद दूसरा चीज़ पढ़ेंगे। हेक्सामीन क्रोमेट थर्ड आयन, हेक्सामीन ब्रैकेट बनाएंगे, क्रोमेट है तो हो जाएगा Cr, हेक्सामीन है तो NH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6, और डब्बा बंद। अब यहाँ पे NH3 का कितना होता है, 0, इसको निकालते हैं ना, ये सवाल क्रोमेट के जगह पे क्रोमियम होना चाहिए था। Cr का दिया हुआ है 3, NH3 का होता है 0 और वो है 6 ठो, बराबर इधर आ जाएगा x, तो 3 + 0 बराबर x, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, x। 3 प्लस का आया है तो यहाँ पे जो आयन आएगा वो क्या आएगा, 3 प्लस, और यहाँ पे क्रोमेट जो है वो क्रोमेट किस में चेंज हो जाएगा, क्रोमियम में। तो मतलब सवाल में भी गलती हो सकता है। मैं बताया भी था कि बुक में, परीक्षा बोर्ड में गलतियाँ प्रिंट हो जाते हैं, मिस्टेक, क्योंकि
केमिस्ट्री का टीचर टाइपिंग नहीं करता, इस कारण से थोड़ा मिस्टेक तो हो जाता है। तो ये हो गया। अगर आयन दिया हुआ, देखो यहाँ पे आयन दिया हुआ, डाई ट्राई नहीं लिखा है, फिर भी आंसर में कितना आ गया 2 3 4 2 और 3, लेकिन सब के लिए एक ही आया है आयन। तो इस प्रकार के सवालों को ऐसे सॉल्व करना है। अभी कुछ होमवर्क मिलेंगे ऐसे, अब ये समझ गए होंगे, तो और भी अगर ऐसे आएंगे तब तो वो बन जाएंगे।